एक छोटा रोबोट अचानक उस आदमी के माथे से गिर गया। उसने बस अपनी भौं को खरोंच लिया और एंटीमैन उसकी गर्दन के नीचे दिल के रिएक्टर पर पहुंच गया। मैंने उसे सिकुड़ते हुए और रिएक्टर में ड्रिल करते देखा। तभी सुरक्षा गार्डों का एक दल वहां पहुंचा और आयरन मैन के रास्ते को रोक दिया। स्थिति बिगड़ते देख टोनी ने जल्दी से एंटमैन को रिएक्टर का बीमा ढूंढने के लिए कहा। इसी दौरान सुरक्षा गार्ड आयरन मैन के हाथ से तिजोरी छीनने लगे। अपने हाथों को हटाओ और बस मेरे पिन को खींच दो। एंटमैन ने बीमा को खींचने की पूरी कोशिश की। अगले पल रिएक्टर पूरी तरह से शक्ति खो बैठा और तिजोरी फिसलकर दूर हो गई। आयरन मैन एंटन के बीच था। तब एंटमैन चुपचाप उसके शरीर से बाहर निकल आया, उड़कर तिजोरी को एक तरफ ठोकर मारी। लेकिन पकड़े गए कैदी लोकी ने सब कुछ देख लिया। टोनी ने तेजी दिखाई और तिजोरी को लपक लिया, फिर इत्मीनान से लिफ्ट में जाने की तैयारी शुरू की। अचानक हल्क ने उस पत्थर को पूरी ताकत से पटक दिया जो लोकी के पैरों के पास पहुंच चुका था। हालांकि दृश्य हल्क की हरकतों में उलझ गया। ऐसा देख रॉकी ने बिना वक्त गवाए रत्न उठाने के लिए झुकाई की और धुआं बनकर भाग गया। उसी वक्त थोर ने अपना हथौड़ा उठाया और बिजली छोड़ी, जिससे तुरंत आयरन मैन फिर से सक्रिय हो गया। लेकिन जब आयरन मैन ने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि जिस रत्न को पाने के लिए उसने मेहनत की थी वह गायब हो चुका है और टोनी पूरी तरह व्यस्त था। ये शिनायत ही व्यस्त आज आशा थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक छोटा रोबोट अचानक उस आदमी के माथे से गिर गया। उसने बस अपनी भौं को खरोंच लिया और एंटीमैन उसकी गर्दन के नीचे दिल के रिएक्टर पर पहुंच गया। मैंने उसे सिकुड़ते हुए और रिएक्टर में ड्रिल करते देखा। तभी सुरक्षा गार्डों का एक दल वहां पहुंचा और आयरन मैन के रास्ते को रोक दिया। स्थिति बिगड़ते देख टोनी ने जल्दी से एंटमैन को रिएक्टर का बीमा ढूंढने के लिए कहा। इसी दौरान सुरक्षा गार्ड आयरन मैन के हाथ से तिजोरी छीनने लगे। अपने हाथों को हटाओ और बस मेरे पिन को खींच दो। एंटमैन ने बीमा को खींचने की पूरी कोशिश की। अगले पल रिएक्टर पूरी तरह से शक्ति खो बैठा और तिजोरी फिसलकर दूर हो गई। आयरन मैन एंटन के बीच था। तब एंटमैन चुपचाप उसके शरीर से बाहर निकल आया, उड़कर तिजोरी को एक तरफ ठोकर मारी। लेकिन पकड़े गए कैदी लोकी ने सब कुछ देख लिया। टोनी ने तेजी दिखाई और तिजोरी को लपक लिया, फिर इत्मीनान से लिफ्ट में जाने की तैयारी शुरू की। अचानक हल्क ने उस पत्थर को पूरी ताकत से पटक दिया जो लोकी के पैरों के पास पहुंच चुका था। हालांकि दृश्य हल्क की हरकतों में उलझ गया। ऐसा देख रॉकी ने बिना वक्त गवाए रत्न उठाने के लिए झुकाई की और धुआं बनकर भाग गया। उसी वक्त थोर ने अपना हथौड़ा उठाया और बिजली छोड़ी, जिससे तुरंत आयरन मैन फिर से सक्रिय हो गया। लेकिन जब आयरन मैन ने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि जिस रत्न को पाने के लिए उसने मेहनत की थी वह गायब हो चुका है और टोनी पूरी तरह व्यस्त था। ये शिनायत ही व्यस्त आज आशा थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था।